जय हिंद दोस्तों। आज भी निफ्टी गैप अप खुलने के बाद क्लोज होते होते नेगेटिव में आ ही गया है। अभी मार्केट को क्लोज होने में करीब करीब आधा घंटा बाकी है, लेकिन जो प्राइस एक्शन आपको मिला है वो कंप्लीट नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला है। थोड़ा सा आज की चर्चा कर लेते हैं। आज हमारी ओपनिंग दोस्तों फ्लैट लगभग फ्लैट होती है। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, कंसोलिडेशन होता है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन की शुरुआत जरूर होती है, लेकिन मार्केट उसको बाद में तोड़ देता है। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 23,135 के आसपास। कहाँ पर? 23,135 के आसपास। तो ये समझ के चलिए कि अभी आधा घंटा और है। तो आधा घंटे में लगभग मार्केट जो आपको क्लोजिंग मिलने वाली है, इसी के आसपास की क्लोजिंग मिलेगी, ज़्यादा दूर की क्लोजिंग आपको मिलेगी नहीं। यानी करीब-करीब हम नेगेटिव प्राइजेक्शन हमारा बन ही चुका है इस ज़ोन में, और हम इनसाइड भी बन जाएँगे। इनसाइड कैंडल बनती है तो आप लोगों को जानकारी है कि उसके बाद जब हम किसी भी दिशा में बढ़ते हैं, वहाँ पर मोमेंटम मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में ऑप्शन बायर को मंडे को कुछ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं, अगर ओपनिंग सही जगह पर होती है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं दोस्तों डेली चार्ट पर। और आप लोगों को पता है कि हम एक नए हफ्ते में जा रहे हैं, मंडे को हम नए हफ्ते में जाएंगे, तो थोड़ा वीकली चार्ट को भी हमको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि वीकली चार्ट क्या कह रहा है। ये रहा आपका निफ्टी का वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि हमारा पहला इंपॉर्टेंट बड़ा सपोर्ट है, जो मंथली चार्ट पर भी हमारा सपोर्ट है, इस जोन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हमको ये देखना है कि अगले हफ्ते हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, या उसके बाद फिर नीचे आते हैं, या अगले हफ्ते ही नीचे आ जाते हैं, ये फिर अगले हफ्ते पर छोड़ दो। अब उसके बाद हमें थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी देख लेना चाहिए कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट बना है वो नेगेटिव ही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे ही मार्केट ने ये लो ब्रेक किए, मार्केट नेगेटिव हो चुका है। तो बैंक निफ्टी भी हमारा नेगेटिव है। अब हमको ये देखना है कि बैंक निफ्टी का आगे का प्लान क्या है। साथ ही साथ थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पर भी देख लीजिए, फिर हम निफ्टी पर बात करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का अगर आप लोग डेली चार्ट देख रहे हैं तो क्लियरिटी है कि अगर इस जोन से हम नीचे गिरते हैं तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है, जो ऑब्जर्वेशन हमारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एक लेवल है नीचे, ये है 53,000 का, है ना? तो ये आप लोग जरूर चेकआउट कर देना कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी 53,000 पर सपोर्ट ले सकता है, या वहां पर किस तरीके की कंडीशन बन रही है, 53,000 ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीजें भी आपको साथ में देखनी पड़ेंगी। अब आइए अपने निफ्टी पर। देखिए दोस्तों, निफ्टी का अगर आप लोग डेली चार्ट देख रहे हैं तो आपको क्लियरिटी के साथ यहाँ पर दिख रहा होगा कि लगातार हम लो तोड़ते हुए फिर लगातार लो को ब्रेक कर रहे हैं, और इस बार भी हमने कल लो को ब्रेक किया है। लो को ब्रेक करने के बाद हम एक यहाँ पर इनसाइड जोन बना रहे हैं। इनसाइड जोन का मतलब क्या हुआ है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रेड हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक कोई प्राइस है, यहाँ पर ये कोई प्राइस है, मान लेते हैं ये वाला कोई प्राइस है, ठीक है। अब मान लो कि मेरी ओपनिंग यहाँ पर होती है। अभी केवल मानना है, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। और अगर आप लोग मेरी प्रोग्रेस का कैंडल है। अगर मेरी प्रोग्रेस की शुरुआत अगले जो हम महीने हैं, यहाँ पर से मैं यहाँ बीच में मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब इसकी शुरुआत मैं कैसे कर रहा हूँ? पहले मैं यहाँ से ऊपर गया, सबको दिखाया ये तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, और लास्ट महीना खत्म होते 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 मैं यहाँ नीचे आ गया। अब आपका क्या व्यू मेरे लिए होगा कि आप बोलोगे भाई आपने शुरुआत तो पहले में ठीक ही की थी, लेकिन उसके बाद आप फिर से नीचे आ गए। अब यही बात यहाँ पर लेकर आओ कि हम लगातार नीचे गिर ही रहे थे। आज हम थोड़ा-सा गैप अप खुल जाते हैं। गैप अप खुलने के बाद आप लोग चार्ट को देख रहे होंगे, हम ऊपर तो गए थे, स्ट्रॉन्ग व्यू बनाते हुए ऊपर गए थे, मुझे लगा था हम हाई ब्रेक कर लेंगे, लेकिन मार्केट हाई ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से नीचे की तरफ धकेल लिया गया। अब आप इसको क्या मानेंगे, आप ज़रा सोच कर बताइए, इसमें जीता कौन? ऊपर जाने वाले सेना जीत गई या नीचे जाने वाली? वो नीचे की तरफ को ताकत लगाई, क्योंकि देखिए, ये इन्होंने कल नीचे धकेला था, यानी कि ये यहाँ पर हावी हैं, रेड वाले, नीचे ले जाने वाले। आज मौका मिला था ऊपर ले जाने वालों को, लेकिन उन्होंने फिर से उसको नीचे ही धकेल लिया, यानी क्लोज होते-होते हम इसी ज़ोन में आकर खड़े हो गए। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा जो लेवल है 23,000 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब कि हम 23,000 के ऊपर ही बने हुए हैं या 23,000 के नीचे चले गए, क्योंकि 23,000 के नीचे जैसे ही हम जाएंगे, समझ लीजिए गाड़ी गई गड्ढे में, है ना। फिर हम यहाँ से नीचे की साइड को जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस जोन पर काफी जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, जो मंथली चार्ट पर हमने ड्रॉ की हुई है, आप लोग उसको जरूर चेकआउट कीजिए, कहीं मार्केट आपका इन जगह पर सपोर्ट तो नहीं लेने लग गया। वो सारी चीजें देखनी है। आपका 5 मिनट पर किस तरीके का चित्र बन रहा है, कौन सा प्राइस एक्शन मार्केट 5 मिनट के चार्ट पर बना रहा है इंट्राडे में, वो चीजें देखनी बहुत जरूरी है। कहीं मार्केट आप ट्रेड में बैठे रहे, मार्केट ने पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, आपका ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, तो इस वाले मामले में मत रहिएगा। लेकिन 23,000 के नीचे अगर हम सेटअप बनाकर जाएंगे तो मामला नेगेटिव ही होगा, ये बात आप लोग समझ लीजिए। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर तीन कंडीशन बता देता हूँ कि भाई ओपनिंग की तीन ही कंडीशन हो सकती है हमेशा की तरह, कल आने वाले दिन में भी तीन ही कंडीशन होगी।
यहाँ पर देख लीजिए, ये 15 मिनट का चार्ट है। इसके बाद एक 15 मिनट की कैंडल और बनेगी। इस कैंडल को खत्म होने में अभी 8 मिनट बाकी हैं। 8 मिनट बाकी होने के बाद साथ ही आप लोगों को ये क्लियरली लग रहा होगा कि ये नेगेटिव पैटर्न आपका देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर हम यहाँ पर खोलते देखिए वो 23,000 का लेवल कहाँ पर है? 23,000 का लेवल है ये वाला, ठीक है? ठीक यहाँ पर है 23,000 का लेवल। अगर हम 23,000 के नीचे खुलते हैं और नीचे खुलने के बाद अगर इस जोन में हम कंसोलिडेशन करते हैं और फिर नीचे की साइड को आएंगे तो एक मोमेंटम तो आपको जरूर देखने को मिलेगी, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना इसके बीच में, अगर हम 23,000 के आसपास ही खुल गए, लेकिन अगर अपना बैंक निफ्टी जो है इसको मत भूलना, ठीक है? बैंक निफ्टी फिर फंसा देता है, फिर आप ट्रेड में बैठे और वहां फंस गए। बैंक निफ्टी को तो बिल्कुल भी मत भूलना भूलना। दो चैप्टर बना दो, इधर बैंक निफ्टी और इधर निफ्टी। अगर इधर ट्रेड भी कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी पर नजर आपकी होनी चाहिए, ये बात आप लोग जरूर समझ लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर हम बड़ा गैप डाउन खुल जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस जगह खुल जाए, है ना? इस जगह यानी कि 22,950 के आसपास गैप डाउन खुलने के बाद व्यू तो हमारा क्या रहेगा? डायरेक्शन, ट्रेड डायरेक्शन नेगेटिव रहने वाली है। अगर हम नेगेटिव खुल रहे हैं और उसके बाद कंसोलिडेट करके फिर नेगेटिव चल रहे हैं, साथ में बैंक निफ्टी चल रहा है, तो फिर डाउन साइड को जाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ट्रेड डायरेक्शन रहेगी मार्केट का व्यू पॉइंट है वो डाउन साइड का है। सबसे इंपॉर्टेंट है 23,000 का लेवल हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम बड़ा गैप अप खुल जाते हैं या अगर हम मान लो हम ठीक इसी जोन में खुल जाते हैं, चलो ठीक है, इस जोन में खुलने के बाद हम कर क्या रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हम कंसोलिडेट करते हुए इस स्विंग हाई को ब्रेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या यहीं थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से नेगेटिव हो रहा है, ये बात देखने लायक होगी। और उसके बाद फिर वही 23 का लेवल, देखिए राउंड लेवल जहां पर भी उपलब्ध होते हैं वहां पर एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर हम बड़ा गैप अप खुल जाते हैं, देखिए 2 दिन है बीच में, एक है सैटरडे का और एक संडे का, जिस दिन दुनिया के बाजार बंद रहेंगे। और मुझे लगता है कि न्यूज़ जो आने वाली होगी या कुछ बड़ा होने वाला वो इस बीच में किया जाता है। जब अगर आप लोगों ने देखा होगा, ईरान पर जो वॉर की शुरुआत भी हुई वो सैटरडे के दिन हुई, क्योंकि उस दिन गोल्ड मार्केट वगैरह सारे बंद रहते हैं, तो बड़े-बड़े बैंक भी लड़ाई किस दिन होगी ये तय करते हैं। ये बात आप लोग समझ लीजिए, वरना कोलैप्स हो सकता है। इस चीज़ को आपने समझना है। बाकी अगर आपका कोई सवाल हुआ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप कुछ और चाहते होंगे कि भाई आप इस तरीके से कुछ और भी बताइए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपका ये हर एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।